नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सौगसामणं। परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, ये हम सभी मुनि श्रावक समाज का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारे लिए वर्तमान में भारत के सबसे पुराने चिरदीक्षित भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य कुंथु सागर जी गुरुदेव का सानिध्य एवं मंगलमय मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव अपने अनुभव के द्वारा एवं चित साधना के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है और उस ज्ञान के द्वारा जो भी हमारे लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, उस मार्गदर्शन का हम सभी समाजवासियों ने लाभ उठाना चाहिए। गुरुदेव के प्रत्येक वाक्य में सरस्वती का निवास है। वे जो बोलते हैं वह सत्य हो जाता है। गुरुदेव हमारे लिए मंत्रों के माध्यम से जो आशीर्वाद प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं तथा जो समाज के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, वो हमारे लिए कल्प वृक्ष, कामधेनु एवं चिंतामणि रत्न के समान है। आप सभी समाज के जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं, आप इसका अवश्य लाभ लें, प्रतिदिन गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इसलिए इस कुंथुगिरी चैनल को YouTube के माध्यम से सब्सक्राइब करें एवं प्रतिदिन गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करें। हाँ, देखिए, हमने मनुष्य हो पाया है। मनुष्य हो पाने के बाद अब हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, शांत चित्त बनाने के लिए अच्छी संगति की परम आवश्यकता है। अगर हमारी संगति अच्छी है तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, मानव बन सकते हैं, यहाँ तक कि नर से नारायण बन सकते हैं। कवि ने कहा है, संगति कीजिए साधु की, वो सुख का मार्ग है। साधु संत सज्जन, उनकी संगति जो है जीवन को सुखमय बनाती है। ओछी संगति नीच की, आठों पैर उपाधि। अगर नीच व्यक्ति की संगति हो गई तो आठों पैर उपाधि होती, उपाधि ही उपाधि होती है, जीवन दुखमय बन जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको अपना जीवन सुखी बनाने के लिए हमारी जो संगति जो है, हमारे दोस्त हैं, मित्राधिक हैं, वो अच्छे और सुसंस्कारित होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, न्याय नीति से चलने वाले होने चाहिए, तो जीवन सुखमय बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं है, गलत इंसान के पल्ले पड़ गए, सप्त व्यसन से युक्त व्यक्ति के पल्ले पड़ गए, तो उसके जीवन में भी वो सारा का सारा अवगुण आ जाएगा। और अवगुण आया तो उसका जीवन दुखमय बन जाता है, कष्टमय बन जाता है, और वो सद्गति प्राप्त होने की तो प्रश्न नहीं उठता। नियम से इस भव में भी उसको दुर्गति होती है उसकी, और आगे भी दुर्गति होती है। संगति ऐसे इंसान की होना, हमारे साहित्यकारों ने, पुराणकारों ने बहुत सारे दृष्टांत इस प्रकार के दिए हैं। जैन धर्म में एक इस प्रकार का उदाहरण दिया है श्रीमान सेठ चारुदत्त का। बड़े धर्मात्मा थे, स्वाध्याय प्रिय थे, भगवान का भजन करने वाले थे, आत्मा को परमात्मा बनाने में रात दिन प्रयत्नशील थे। जब विवाह का प्रसंग आया तो उन्होंने अपनी माँ को बोले, मैं विवाह नहीं करूंगा, एकलौता पुत्र 32 कोटि दीनार का स्वामी। बोले, इस वैभव को कौन भोगेगा अगर तू साधु बन गया?
उसकी माँ ने वो साधु नहीं बने, इसलिए चारुदत्त के काका को तैयार किया। वो सप्तव्यसनी था। उसने क्या कि किसी बातों में फंसा करके और वो धर्मात्मा चारुदत्त को वेश्या के यहाँ ले गया। वेश्या की देखिए आप वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो भी परिसर है वो सप्त व्यसन में ही है। तो वहाँ पहुँच गए। पहुँचने में जुआ खेलने के लिए बैठ गए, फिर शराब पी लिया और फिर वो इतना वेश्यासक्त हो गए कि 32 करोड़ दिनार का स्वामी जो है वो एक तरह से दरिद्री हो गई। किसकी संगति रही? जो व्यसनासक्त काका जो थे उसकी संगति में आकर के वेश्या की संगति में आ गए। एक धर्मात्मा और जिन धर्म को पालन करने वाला, इस प्रकार का महाव्यक्ति, और हमारे जैनाचार्य तद्भव मोक्षगामी, इस प्रकार का महान व्यक्ति जो क्या है थोड़ी सी वेश्या की संगति से पूरा जीवन जो क्या है 12 साल पूरा का पूरा वेश्या के घर पर बिता दिया और आखिर दरिद्र अवस्था में आ गए। तो ये संगति है ही ऐसी। तुम्हारी संगति अगर खोटे लोगों की है, व्यसनी लोगों की है, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान पराग आदि खाने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, अंडा खाने वाले, इस प्रकार के लोगों की संगति जो है वो तुमने अगर उसमें आ गए तो तुम भी वो सारा का सारा करने लगोगे और तुम्हारा जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए तुम क्या करो, जब किसी से भी दोस्ती मित्रता आदि तुमको करना है तो सामने वाले व्यक्ति को परखो, देखो और उसके अंदर गुण है अवगुण है वो देखो। देख करके गुणवान अगर है, अच्छा है, तो संस्कारित है, धर्मात्मा है, तो उसकी संगति करिए। वो संगति आपके जीवन को सुखमय बना देगा। इसलिए कहा है संगति कीजिए साधु की। साधु मतलब सज्जन पुरुष, गुणवान पुरुष, ऐसे पुरुष की आप लोग संगति करिए, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। मेरी बात आप सब समझ गए होंगे। वर्तमान में सारे चारों तरफ वही वातावरण है जो आपको दुख में ले जाने वाला है, कष्ट में ले जाने वाला है, संकटों में ले जाने वाला है। ऐसे वातावरण से बच करके और अपने को सुखी बनाने के लिए सज्जन की संगति करिए। आप सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।